दरभंगा नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन और स्थानीय लोगों ने दिया एक दिवसीय सांकेतिक धरना। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन और वार्ड नंबर 11 हसन चौक के स्थानीय लोगों ने हसन चौक दुर्गा मंदिर के आगे बैठकर अतिक्रमण के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना करने का काम किया। इस बाबत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि हसन चौक दुर्गा मंदिर के समीप में सैकड़ों लोग पान का दुकान, चाय का दुकान, कुम्हार का काम कर अपना जीवन यापन चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन को यह गरीब का बस्ती चूहने का काम कर रहा है। मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी अपना दुकान खाली कर दें। अगर कोई दोबारा लगाएगा तो उससे 5,000 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही साथ सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसमें एक सवाल यहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर से इन लोगों ने पूछना चाहा। उन्होंने कहा कि क्या दरभंगा टावर, दोनार, बेता, लहरियासराय से ज़्यादा अतिक्रमण हसन चौक पे है? क्या निगम प्रशासन को दरभंगा का बड़ा मॉल, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान, बड़ा दुकान नहीं दिखाई दे रहा है जो बिना पार्किंग का चलाने का काम किया जा रहा है? क्या निगम प्रशासन इन गरीबों के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम किया है जो इन्हें उजाड़ने की तैयारी कर रहा है? बैठे हुए हैं इसीलिए कि हम 50 साल से ही यहाँ पर जमीन पर रह रहे हैं। आज तक जो है सो कोई हमको उधार खुदार नहीं किया है एकदम। अभी जो है सो जिसको नगर निगम हमको बहुत तंग कर रहा है एकदम। तंग करने के बाद हम 4 गो धिया पुता है, ब्याह शादी किए यहाँ से अभी 2 गो है। कहाँ हम उसको ब्याह शादी करेंगे? कहाँ से रुपया कमाएंगे? कहाँ से रखेंगे? कहाँ खाएंगे? क्या करेंगे? कार्बन वो सरकार दे दे हमको, मोदी जी बना के दे दीजिए हमको। महीना लेगा, महीना देंगे हम। रूम दे दीजिए, अब सब देंगे एकदम। तैयारी है एकदम पूरा। हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे एकदम? नहीं तो हम रोड पर मर जाएंगे एकदम। बाल बच्चा के लेके रोड पर मर जाएंगे। रमेश पंडित एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से निगम प्रशासन को सचेत करने आए हैं। हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं, सड़क किनारे बैठ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि ये लोग जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, 200 रुपये 300 रुपये दिन दहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, और खास करके जो हसन चौक का एरिया है ये कोई जाम ग्रसित एरिया नहीं है। यहाँ पर कोई जाम नहीं रहता है। आप जाइए दरभंगा टावर पर, अग्रवाल ड्रेसेज को देखिए, उसके पास कोई आपके पास समुचित व्यवस्था नहीं है पार्किंग का। सड़क किनारे पर गाड़ी लगा रहता है, कार लगा रहता है, जिसको प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा। आप आदित्य विजन चले जाइए, उसके आगे में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप हॉली क्रॉस दोनार में हॉली क्रॉस स्कूल के पास चले जाइए, उसके पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसके सड़क के आगे में सैकड़ों की तादाद में आपको रिक्शा दिख जाएगा, टेम्पू दिख जाएगा, कार दिख जाएगा। वो नगर निगम प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, और उनको दिखाई दे रहा है गरीब का बस्ती। वो क्या फॉर्मेलिटी करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? वो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम दरभंगा को अतिक्रमण मुक्त करने का बात कर रहे हैं। अरे आप ठीक है, आप अतिक्रमण मुक्त कीजिए, पहले आप उस जगह को तो अतिक्रमण मुक्त कीजिए। बगल में दरभंगा टावर है, पूरा दरभंगा अतिक्रमण का शिकार हुआ है। आप दरभंगा टावर जाइएगा, जाम में फंसे रहिएगा। दोनार चले जाइए, दोनार से लहरियासराय तक पूरा अतिक्रमण है, जो प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। और उनको दिखाई दे रहा है ये झुग्गी झोपड़ी, उनको दिखाई दे रहा है ये पान का दुकान, उनको दिखाई दे रहा है ये चाय का दुकान। तो इस व्यवस्था की, इस कुव्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने का काम किया है। और हम लोग निगम प्रशासन से कह रहे हैं कि अगर आप अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। नगर निगम के द्वारा इन लोगों को समुचित व्यवस्था दीजिए, जगह दीजिए। ये लोग खुद अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। लेकिन आप जो यह काम सोचिएगा, ये कह रहे हैं कि हम नाला की सफाई करेंगे। नाला की सफाई करने के बाद या अगर दोबारा पुनः कोई लगाएगा तो हम 5,000 रुपया जुर्माना लेने का काम करेंगे। क्यों भाई? सरकार के घर में जाएगा? क्यों? आपको इसी के लिए हम लोगों ने मेयर बनाया है। आपको इसी दिन के लिए डिप्टी मेयर बनाया था कि आप अग्रवाल ड्रेसेज को छोड़ दीजिए, आप हॉली क्रॉस को छोड़ दीजिए, आप आदित्य विजन को छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो करोड़पति है। और आप उनको उखाड़ने की बात कीजिएगा जो 200 रुपया दिन दहाड़ी कमाने की काम करते हैं। तो ये व्यवस्था नहीं चलने वाला। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। आज सांकेतिक धरना दिए हैं, अगर निगम प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम लोग आने वाला समय में उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। 10 कदम की दूरी पर विधायक साहब का मकान है, 10 कदम की दूरी पर विधायक को घेरने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो निगम में जाकर मेयर, डिप्टी मेयर को वहीं पर घेरने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिए। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। ये सरासर गलत हो रहा है। ये गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे?
उसको पहले व्यवस्था किया जाए, उसके बाद अतिक्रमण किया जाए। जब अग्रवाल ये सीधे से अगर इन लोग को अगर हक मिल जाए तो सही है, नहीं तो हम लोग डीएम के पास जाएंगे। नहीं बात बताइए कि कहला बोले छे हुआ बोले पहले तो बड़े बड़े मॉल अतिक्रमण पे किया गया है, उस सबको हटाया जाए, फिर ये गरीब लोग भी अपने आप खाली कर तो देंगे। ये दोहरी नीति क्यों? मेरा इसके संबंध में आप क्या करेंगे? पार्षद हैं, ये नहीं चलेगा, ये सरासर नाइंसाफी है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए आपका क्या कदम होगा? अगर सीधे से अगर इन लोग को अपना हक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जिला प्रशासन, जिला अधिकारी जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। क्या नगर निगम को इसके नगर निगम को तो हम कहेंगे ही, अगर पता है तो सीधे तरीके से अगर निगम से हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग डीएम के पास